अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है हाइपरटेंशन, इसको हम सिंपल HTN भी कहते हैं। तो हाइपरटेंशन में हम 2-3 वीडियो ज़रूर करेंगे। एक वीडियो इसमें आज हम इंट्रोडक्शन और डिफिनीशन ऑफ हाइपरटेंशन करते हैं कि व्हाट इज हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन इसे कहते हैं और आप लोगों को मालूम है कि ब्लड प्रेशर हर दूसरा बंदा बच्ची भी आजकल इसके शिकार है और बड़ी भी इसकी शिकार है। और इसके बारे में हमारे एक वहम हो रहा है, एक सोच है कि जब भी हमारे सर में दर्द आती है तो हम डायरेक्टली ब्लड प्रेशर के बारे में सोचते हैं। तो ब्लड प्रेशर दुनिया में जितने भी इंसान अल्लाह ताला ने पैदा की है सबके ब्लड प्रेशर है। हर बंदे की ब्लड प्रेशर नॉर्मली ये मौजूद है। और ऑलरेडी आपको मालूम है ये दो वर्ड्स हैं। एक को हम कहते हैं ब्लड, जैसा कि खून है इसको हम कहते हैं। और ये कहाँ पे होते हैं? ये ब्लड जो है ये वेसल में मौजूद होते हैं, यानी खून की जो नाली है वरीद है उसमें ये मौजूद होते हैं। और साथ ही दूसरा वर्ड्स इसके है वो उसको हम कहते हैं प्रेशर, जिसको हम कहते हैं दबाव। सिंपल इसको हम कहते हैं प्रेशर, दबाव, फोर्स। सो ब्लड प्रेशर नॉर्मली हम इस चीज को फिजियोलॉजिकल एक फिजियोलॉजी है, नॉर्मल कंसिडर किया जाता है कि ब्लड प्रेशर ये द फोर्स, सिंपल हम कहते हैं कि द फोर्स और प्रेशर अगेंस्ट द वॉल ऑफ ब्लड वेसल। यानी हर इंसान के जिस्म में हार्ट होता है, यानी दिल हार्ट होता है, और इस हार्ट के साथ जो है ये वेसल जो है ये अटैच होते हैं। तो हार्ट और वेसल हर इंसान में चूंकि मौजूद है, तो हार्ट का काम ये है कि ये ब्लड को सारी जिस्म की तरफ आटा के जरिए पंप करते हैं। जब पंप करते हैं तो उस ब्लड के पंप होने से या पुश होने से वेसल पर ब्लड वेसल है इसकी जो वॉल है इस पर ब्लड का एक प्रेशर आता है। और इस प्रेशर को हम सिंपली शॉर्टली कहते हैं कि द फोर्स अगेंस्ट द वॉल ऑफ ब्लड वेसल, यानी द फोर्स ऑफ ब्लड वाई हम इसको कहते हैं द फोर्स ऑफ ब्लड और द प्रेशर ऑफ ब्लड अगेंस्ट द वॉल ऑफ ब्लड वेसल। या सिंपली हम इसको कहते हैं, मैंने आपसे पहले भी कहा कि एक तरफ जो है ये हमारा हार्ट है, ये हमारा हार्ट है, हार्ट से जो है वेसल आते हैं, हार्ट आती है, वेन भी आती है। तो जब ये वेसल है, अब ये वेंट्रिकल जो है इस लेफ्ट साइड में मैं आपको बताता हूं, यहाँ एक वॉल है आर्टिक वॉल। जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ये कंट्रैक्शन करते हैं तो कंट्रैक्शन का मतलब है कि जब ये प्रेस होती है तो कंट्रैक्शन के नतीजे में ये ब्लड जो है ये सारे बदन की तरफ जाना शुरू करती है। और जब ये बदन की तरफ ब्लड जाती है तो ब्लड क्या करती है, इस वेसल की या डक्ट की वॉल पे जो है इसका जो प्रेशर होता है ब्लड का, इसको हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। इससे हर इंसान में ये मौजूद है, और इसलिए हम कहते हैं कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर ये कितना होता है। तो एक बात याद रखना कि ब्लड प्रेशर जो है बिलो 20 इयर्स, यानी 20 साल से कम उम्र के लोगों में ब्लड प्रेशर का कॉन्सेप्ट, तस्वुर जो है ये भी हाइपरटेंशन ये ज्यादा होना या कम होना कॉन्सेप्ट जो है ये लाना ये नॉन इफेक्टिव है। नॉन इफेक्टिव मींस यानी ये इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यानी 20 साल से कम बच्चों में या 20 साल से कम उम्र के जवानों में या लोगों में ब्लड प्रेशर का सोच ये माने नहीं रखती, बल्कि मेडिकल बुक्स में इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। एक सूरत में इसका ब्लड प्रेशर जो है ज्यादा होना या इसको चेक करना एक सूरत में लाजमी है कि जब इसको कोई जेनेटिकली या उसकी हार्ट में या उसकी किडनी में या उसकी नर्वस सिस्टम में या उसके लंग्स में या उसके लीवर में कोई बीमारी ना हो, तो अगर बीमारी मौजूद है तो फिर इस
20 साल से कम उम्र के बच्चों में जो है लोग में ये ब्लड प्रेशर चेक करना, इसको मालूम करना लाजमी है। अदरवाइज जो है 20 साल से कम उम्र के लोगों में हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर का ज्यादा होना, ये या इसको दवाई देना, ड्रग्स देना, ये मेडिकल बुक्स में के खिलाफ है। दूसरी तरफ जो है हम कहते हैं कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है, तो हम ब्लड प्रेशर नॉर्मल जो है एक जिसको हम कहते हैं JNC7। JNC7 का मतलब ये है कि जॉइंट नेशनल कमिटी ऑफ 7 मीटिंग, ये इसमें एक क्लासिफिकेशन हो गया है ब्लड प्रेशर का। ब्लड प्रेशर का क्लासिफिकेशन हो चुका है और उसमें कैटेगरी वाइज उसका क्लासिफिकेशन हो चुका है और उसमें लिखा है कि ब्लड प्रेशर की कौन सी टाइप्स है, किस किस्म की उम्र में ये आती है। तो उसकी क्लासिफिकेशन इस तरह कैटेगरी वाइज इस तरह क्या है कि एक तरफ जो है हम कहते हैं कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, एक उसको हम कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बीपी, सिंपल हम सिस्टोलिक बीपी कहते हैं। दूसरी तरफ इसको हम कहते हैं डायस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। याद रखना सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हम किसको कहते हैं, जब ये वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होती है तो वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन को यानी हार्ट के वेंट्रिकल की कंट्रैक्शन से जो प्रेशर डेवलप होता है इसको हम कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ब्लड प्रेशर दो किस्म के होते हैं, एक को हम कहते हैं सिस्टोलिक और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जब ये वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होते हैं तो इससे जो प्रेशर डेवलप होता है इसको सिस्टोलिक कहते हैं, लेकिन जब ये वापस जो है रिलैक्स होता है, डायलेट होता है, तो इसको हम कहते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक बीपी और ब्लड प्रेशर। तो इसकी रिलैक्सेशन को हम कहते हैं डायस्टोलिक। तो इस कैटेगरी JNC7 में इसको कैटेगरी वाइज एक को कहते हैं ऑप्शनल। ऑप्शनल का मतलब ये है कि बेहतरीन ब्लड प्रेशर होता है, इसमें चेक करने का या कोई सोच भी न करे। नंबर 1 जो सिस्टोलिक होता है, जो कंट्रैक्शन से डेवलप होता है, वो कितना होगा 120 से ये कम होगा। 120 से जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ये कम होगा तो ये ऑप्शनल यानी बेहतरीन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। और डायस्टोलिक अगर 80 यानी 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से कम होगा तो ये भी ऑप्शनल है यानी बेहतरीन, इसको हम कहते हैं कि बेहतरीन ब्लड प्रेशर है। इसमें मजीद जो है टेंशन लेना या इसको मजीद बार बार चेक करना ये इसके लिए एक बंदे के लिए बेहतरी अच्छा नहीं है। दूसरा इसको हम कहते हैं नॉर्मल ब्लड प्रेशर। नॉर्मल ब्लड प्रेशर यानी नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है ये कितना होना चाहिए, तो याद रखना कि जब 130 से सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम हो यानी 130 से सिस्टोलिक कितना यानी मिलीमीटर ऑफ मरकरी, इसका यूनिट है मिलीमीटर ऑफ मरकरी। मिलीमीटर ऑफ मरकरी यानी 130 से नॉर्मल ये कंसीडर किया जाएगा। अगर एक बंदे का ब्लड प्रेशर आप चेक करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, तो 130 से जब ये कम होगा कौन सिस्टोलिक मींस ये हार्ट की कंट्रैक्शन से जो पोर्स डेवलप होती है ब्लड वेसल पे, उस ब्लड प्रेशर को अगर हम चेक करते हैं और 130 से ये कम हो तो इसको नॉर्मल कंसीडर करेगा। और इस डायस्टोलिक अगर 85 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से यानी डायस्टोलिक अगर ये 85 से कम हो यानी 85 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से कम हो यानी कंट्रैक्शन अगर 130 से कम हो और रिलैक्सेशन अगर 85 से कम हो तो फिर ये नॉर्मल कंसीडर करेगा हम, ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। एक और ब्लड प्रेशर है जिसको हम कहते हैं प्री हाइपरटेंशन। प्री हाइपरटेंशन हम किस चीज की कहते हैं कि जब ये ब्लड प्रेशर की तरफ हम बॉर्डर लाइन जिसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं बॉर्डर लाइन। बॉर्डर लाइन मींस एक बंदा है वो एक दरिया के किनारे खड़ा है, अगर किसी ने उसको मामूली सा धक्का भी दे दिया तो चल बसा यानी समंदर में गिर गया या दरिया में चल यानी गिर गया। इसकी बॉर्डर लाइन मतलब ये है कि ये बिल्कुल आखिरी लाइन पे है, उसको एहतियात करना चाहिए। इस बंदे को बहुत ज्यादा एहतियात करना चाहिए, इसके लिए प्रिकॉशन लेना चाहिए, एहतियात लाजमी है, इसके लिए एहतियात लाजमी है। सो प्री हाइपरटेंशन मींस यानी हाइपरटेंशन की तरफ ये जाने वाला है ये बंदा, क्योंकि ये बॉर्डर लाइन पे खड़ा है। अगर बॉर्डर लाइन पे खड़ा है तो इसके लिए इंतहाई एहतियात रखना चाहिए, इसके लिए केयर करना चाहिए। और ये नहीं है कि हम इसको दवाई से कंट्रोल करें, नहीं, दवाई इसके लिए लाजमी नहीं है। इसके लिए क्या चीज जरूरत है, यानी प्री हाइपरटेंशन में हम क्या करेंगे, हम इसके लिए एक इलाज करेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं इलाज के बारे में भी बताऊंगा। तो प्री हाइपरटेंशन कितना होगा, कौन सी
ब्लड प्रेशर है। एक बंदा है, उसका ब्लड प्रेशर जो है वो 130 से सिस्टोलिक लेकर 139 आ गया, यानी 2-3 जगह वो चला गया। 2 ओकेजन ऐसा आ गया कि 3-4 दफा ये क्लिनिक में किसी डॉक्टर के पास चला गया, या लोकल जो क्लिनिक या प्रैक्टिशनर है उसके पास चला गया, और उसका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है ये 139 और 130 के दरमियान आता है। 135 आता है, 134, 136, 137 ये आता है सिस्टोलिक यानी ब्लड प्रेशर, ये आता है। और डायस्टोलिक जो है ये कितना आता है? डायस्टोलिक जो है ये 85 से लेकर 89 आता है, यानी मिलीमीटर ऑफ मर्करी। अगर इसका ये ब्लड प्रेशर इतना आता है, और इसको हम कहते हैं प्री हाइपरटेंशन, मतलब ये है कि ये ब्लड प्रेशर की हाइपरटेंशन की तरफ जाने वाला है ये बंदा। अगर उसका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 130 या 139 के दरमियान आ रहा है, बार बार मौके पे ये आ रहा है, और इस सस्टेन मीन सस्टेन, इसकी डिफिनीशन हम करते हैं कि हाइपरटेंशन पे क्या चीज है। सो ये बार बार जो है हम चेक करते हैं, लेकिन 130 और 139 के दरमियान ये आता है। और सिस्टोलिक जो है ये 85 से लेकर 89 तक आता है। तो इस बंदी के लिए अब मसला ये है कि अगर इसने एहतियात नहीं किया, और इसने किस एजेंट की वजह से, अगर इसको ये मसला है स्ट्रेस की वजह से है, अगर उससे वो अवॉइड नहीं किया, इसने परहेज नहीं किया, तो फिर ये जाने कि इसके ब्लड प्रेशर हाई होने का खतरा है और इसका हाइपरटेंशन का शिकार हो सकता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? प्री हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन इज द नेम इंडिकेट, ऐसा जैसे कि नाम से जाहिर है, हाइपर का मींस, हाइपर हम कहते हैं किस चीज को कहते हैं? इंक्रीज द नॉर्मल वैल्यू, इंक्रीज द नॉर्मल वैल्यू। नॉर्मल वैल्यू से यानी नॉर्मल रेंज से एक चीज जो है ये ज्यादा होता है। फॉर एग्जांपल एक बंदा है, हमने कहा कि ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर इसका है 130 से कम होना चाहिए, और इस तरह 85 से कम होना चाहिए। अगर एक बंदा जो है इसके ये रेंज जो है ये नॉर्मल से ऊपर जाए, तो फिर इसको हम कहते हैं हाइपर। टेंशन का मतलब क्या है? इज द नेम इंडिकेट, अगेन टेंशन इज द नेम इंडिकेट। टेंशन मींस प्रेशर, दबाव, प्रेशर, फोर्स। जब एक बंदे का हाइपरटेंशन जो है, हम क्या चीज किस चीज को कहते हैं? हाइपरटेंशन की डिफिनीशन इसलिए हम करते हैं हाइपरटेंशन की डिफिनीशन HTN, इसको हम सिंपल कहते हैं हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन का मतलब ये है कि sustained pressure of blood against the wall of vessel, यानी सस्टेन्ड प्रेशर मींस का मतलब ये है कि एक बंदा है और उसका ब्लड प्रेशर जो है ये 130 यानी नॉर्मल से ऊपर जा रहा है, और कॉन्स्टेंटली वो ऐसा जाए मुस्तकिल तौर पे, बार बार जब वो जाते हैं क्लिनिक में किसी के पास ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, तो उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल से ऊपर जा रहा है, यानी इस रेंज में आ रहा है, तो फिर ये हाइपरटेंशन की तरफ चला गया। हाइपरटेंशन की क्या कहते हैं? 3 किस्म के हैं। एक को हम कहते हैं स्टेज 1, और इसको हम कहते हैं माइल्ड हाइपरटेंशन, माइल्ड HTN इसको हम भी कहते हैं, यानी नॉर्मल से ऊपर चला गया, यानी प्री से हाइपरटेंशन की तरफ चला गया। माइल्ड यानी स्टेज 1 में इसका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होगा? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इसका ये होगा, यानी 140 से ये लेकर 159 मिलीमीटर ऑफ मर्करी ये आएगा। इसको हम कहते हैं माइल्ड हाइपरटेंशन, या इसको हम कहते हैं स्टेज 1। और इसका डायस्टोलिक अगर हम चेक करते हैं तो कितना आएगा? डायस्टोलिक ये जो है 90 से लेकर 99 तक जो है ये मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ये इसका डायस्टोलिक आ जाएगा, यानी इसका डायस्टोलिक आ जाएगा। तो ये स्टेज 1 है। दूसरा जो है हाइपरटेंशन का है स्टेज 2, इसको हम कहते हैं स्टेज 2, या इसको हम एक दूसरा नाम देते हैं मॉडरेट हाइपरटेंशन HTN इसको हम कहते हैं। इसमें बीपी कितना आएगा? इसमें हाइपरटेंशन कितना, सिस्टोलिक कितना आएगा और डायस्टोलिक कितना आएगा? तो मॉडरेट में हमारे साथ अगर हम चेक करते हैं किसी बंदे का, तो वो 160 से लेकर 179 मिलीमीटर ऑफ मर्करी सिस्टोलिक होगा, और डायस्टोलिक जो है ये 100 से लेकर 109 तक जो है ये डायस्टोलिक आ गया।
हायर डायस्टोलिक आ गया। अब फाइनल हम कहते हैं स्टेज 3 में, इस वीडियो को खत्म करने चाहता हूं। स्टेज 3 इंशाल्लाह नेक्स्ट हाइपरटेंशन में मैं 2-3 क्लासेस लेना चाहता हूं। स्टेज 3 जो है ये मॉडरेट, इसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं मॉडरेट सीवियर, इसको हम कहते हैं सीवियर हाइपरटेंशन। यानी मतलब ये है कि इसका ब्लड प्रेशर बहुत खतरनाक है, इसके लिए डेंजरस है एक बंदे के लिए। और उसमें कितना होगा, 180 से जो है ये इसका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है ये 180 से ऊपर होगा, और डायस्टोलिक जो है ये 110 से ऊपर होगा।